उसको भी ना छोड़े कभी। जो पकड़ा है उसको पकड़ो और नहीं पकड़ा उसको भी पकड़े, मैं ये चाहता हूँ। और हमारे पिताजी किसान सिंह राजपूत के नाम से चौकी खोल दो, कम से कम जिंदा भर जब तक जिएगा तब तक एक तो रहेगा, सीधा रहेगा, हमारे मम्मी पापा के रहते तो बनाएगा। बस हमसे अनुरोध है, सब कुछ नहीं। तो हकीकत में जरूरी है चौकी, कम से कम हमारे लिए नहीं तो हमारे राकेश और हमारे पिताजी किशन सिंह राजपूत के नाम से चौकी खोल दो, कम से कम जिंदा भर जब तक जिएगा तब तक एक तो रहेगा, कि चिन्हा रहेगा, हमारे मम्मी पापा के रहते तो बना करके। बस आपसे अनुरोध है और कुछ नहीं चाहिए। चाहते हैं इसमें कि एक ही बात है कि हम सब पूरा गांव मोहल्ला प्लस सभी राजनांदगांव के वासी से निवेदन है कि हम जो भी है कार्यक्रम यहाँ हो रहा है या फिर मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो भी हो रहा है, चाकूबाजी हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, चाहे मेरे घर हुआ, पड़ोसी घर हुआ, कहीं भी हुआ, तो ये सब चीज को रोकथाम करे बस। और तो इसी चीज चाहते हैं इसमें कि एक ही बात है कि हम सब पूरा गांव मोहल्ला प्लस सभी राजनांदगांव के वासी से निवेदन है कि हम जो भी है कार्यक्रम यहाँ हो रहा है या फिर मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो भी हो रहा है, चाकूबाजी हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, चाहे मेरे घर हुआ, पड़ोसी घर हुआ, कहीं भी हुआ, तो ये सब चीज को रोकथाम करे। और रही दूसरी बात कि हम नहीं चाहते किसी की फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम हो, किसी को लड़ाई झगड़ा हो, है ना। जो भी हुआ मेरे भाई के साथ, जो भी दुर्घटना या फिर बगल वाले भाई के साथ, जिसके साथ मेरे पापा के साथ, तो मैं चाहता हूँ जो भी हुआ उसको यहीं समापन करते हैं। हम जैसे आ रहे हैं, जैसे गए हैं, आज तक आते जाते हैं, चाहे उनका फैमिली को हमारा फैमिली को बिंदास आना जाना करे, कोई किसी को गिला शिकवा नहीं हमको। बस यही चाहते हैं हम, जो पकड़ाया है अभी तो जरूरी है चौकी, कम से कम हमारे लिए नहीं तो हमारे राकेश और हमारे पिताजी किशन सिंह राजपूत के नाम से चौकी खोल दो, कम से कम जिंदा भर जब तक जिएगा तब तक एक तो रहेगा, कि चिन्हा रहेगा, हमारे मम्मी पापा के रहते तो बना करके। बस आपसे अनुरोध है और कुछ नहीं चाहिए। और गांव का हिफाजत के लिए। हाँ, अब इसमें क्या हम जनता के लिए हमारा परेशानी कभी भी कुछ हो सकता। बहुत बड़ा हादसा हो, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा हादसा। वो तो बहुत सर, मैं क्या बताऊँ, नहीं तो उस दिन तो बहुत बड़े हो जाए। जैसे सुधार थोड़ा हुआ तो इस कारण थोड़ा कंट्रोल करना पड़ा। अब हम लोग वो लाइन में हंसते खेलते रहते भैया, गाँव माने ये मिलते करो, हंसते खेलते करो। हमारे चाहे हमारा घर का बच्चा पर्सनल पैसा खर्चा किया है, गाड़ी दिया है, नशा करवाया है, हैंड टू हैंड पैसा दिया, खुद का घर का गाड़ी ला के मरवा रहा है, मतलब वो लड़का फुल प्लानिंग से मरवा रहा है। तो ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग मरने वाले में से नहीं है भैया। वो लोग क्या चाकू रखता है, राजपूत जात के, आप खुद राजपूत हो सर, बचपन हमारा पुरखा राजपूत तलवार से चलते आ रहा है, तो हम लोग को क्या सिखा रहा है वो? हम भी पकड़ ले क्या? शमशान घाट बना देंगे पूरा नवा गाँव में, चाहेंगे तो। अब देख रहे हो ना, इसमें 75% हमारा दोस्त है, खाली फैमिली से ज्यादा। तो हमारा कहना यही, हम गलत काम नहीं किए हैं आज तक, तो करना नहीं चाहेंगे। हमारे पापा का भी बहुत इच्छा है, नगर निगम पालिका में है, तो हमेशा रहे सोच रहे सर हम लोग पास। और बाकी मेरा छोटा भाई जो भी गलती होगा उसके लिए सॉरी भाई, सबसे निवेदन है, जो भी गलती होगा क्षमा कर देना उसको। जो भी उससे ही झगड़ा हुआ है, मेरे से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे छोटा भाई जो भी गलती होगा उसको वही माफ कर देना। हम लोग लड़ी झगड़ा नहीं करना चाहते, जो पकड़ा है वो छूटना नहीं, बस। वो छूटेगा तो हम पागल हो जाएंगे, इतना, उससे आगे कुछ नहीं करते। उधर उधर को ऊपर से बोल रहा है। चलो मेरे तरफ सेटअप कैमरा। संजय, बीते दिन एक दुखद घटना हो गई है, एक ही थाना क्षेत्र अंतर्गत में तीन बड़ी घटना हो गई है। इस घटना को किस रूप से देखते हैं और क्या कुछ आप लोगों की गुहार है? बस भैया हम तो इसी चीज चाहते हैं इसमें कि एक ही बात है कि हम सब पूरा गांव मोहल्ला प्लस सभी राजनांदगांव के वासी से निवेदन है कि हम जो भी है कार्यक्रम यहाँ हो रहा है या फिर मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो भी हो रहा है, चाकूबाजी हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, चाहे मेरे घर हुआ, पड़ोसी घर हुआ, कहीं भी हुआ, तो ये सब चीज को रोकथाम करे। और रही दूसरी बात कि हम नहीं चाहते किसी की फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम हो, किसी को लड़ाई झगड़ा हो, है ना। जो भी हुआ मेरे भाई के साथ, जो भी दुर्घटना
या फिर बगल वाले भाई के साथ, जिसके साथ मेरे पापा के साथ। तो मैं चाहता हूँ जो भी हुआ उसको यहीं समापन करते हैं। हम जैसे आ रहे हैं, जैसे गए हैं, आज तक आते जाते हैं, चाहे उनका फैमिली को, हमारा फैमिली को बिंदास आना जाना करे, कोई किसी को गिला शिकवा नहीं हमको। बस यही चाहते हैं हम, जो पकड़ाया है अभी तक और जो नहीं पकड़ा है उसको पकड़े। और पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध है कि यहाँ एक पुलिस चौकी बनाने का कृपा करे, कुछ भी करके। और रही दूसरी बात कि हम जैसे कि मतलब काम कर रहे हैं तो उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। आज नहीं कल जैसे जा रहे हैं तो कोई फील्डिंग लगा कर रखा है, क्या उसकी दोस्त है, तो ऐसे सब चीज़ नहीं होना चाहिए, सब अपना बिंदास रहे। हाँ, और दूसरी बात ये है कि जब भी मतलब कुछ भी अच्छा हो तो अच्छे ही रहे, हो बुरा में ना बल दे बस। और दूसरी बात, जो पकड़ाया है और जो नहीं पकड़ा है उसको पकड़े, है ना। और नाबालिग वाली जो बात आता है हमेशा, तो मैं चाहता हूँ नाबालिग को भी ना छोड़े कभी। जो पकड़ा है उसको पकड़ो और नहीं पकड़ा है उसको भी पकड़े, मैं यही चाहता हूँ। कंपल्सेशन की भी बात हो रही है, कंपल्सेशन की भी बात हो रही है, मुआवजा मुआवजे की भी बात हो रही है। किस प्रकार से मुआवजा चाहते हैं जिनके परिवार क्षतिग्रस्त हुए? हाँ, उस भाई देखो, अब 3-3 4-4 लाश, अभी बाबू टोला का एक वही मेका यार में भर्ती है, शायद उनका भी निजी है, वो शायद वो यहाँ भी कल आ सकता है, उसको गारंटी नहीं है। तो हम चाहते भी है, जैसे भी है सभी के घर बाल बच्चा वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम चाहते कि सभी के घर जो भी है राशि प्रदान करे, जैसे कि 50 लाख 70 लाख जो भी है उसको चारों पांचों जगह में बांट दे, तो सबका भविष्य आगे चल के बन जाएगा। बस यही चाहते हैं हम। शुभ नाम बताइए। माय नेम इज संजय सिंह राजपूत, पिता का नाम किशन सिंह राजपूत। जी, आप आए हैं, गंभीर माहौल है, लगातार इधर पे वारदात हो रही है और ऐसे ऐसे में आक्रोश जायज है और लाजमी भी है। इसको नियंत्रण के लिए भी आप महकमे के लोग या फिर जनप्रतिनिधि रहे हैं और अभी भी आप पब्लिक टच में है, क्या समझ में आ रहा है, क्या संज्ञान में ले रहे हैं आप लोग? निश्चित रूप से एक बहुत ही दुखद हादसा, और बजरंगपुर नवागांव जैसा शांतिप्रिय क्षेत्र, जहां सामान्य रूप से हमेशा त्योहार और उत्सव, खेल के प्रति लोगों का झुकाव, युवाओं का झुकाव रहता था, ये घटना अपने आप में हम सब के लिए एक बड़ा सवाल लेकर आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बजरंगपुर नवागांव की जनता सरकार से, प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रही है। आज हम सभी आए हैं इस हादसे में उन परिजनों से मुलाकात करने के लिए, अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। और निश्चित रूप से प्रशासकीय स्तर पर कार्यवाही तो हुई है और शायद 9 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और जो भी इसमें न्यायपूर्वक कड़ी से कड़ी कार्यवाही होती है वो होनी चाहिए। और ना सिर्फ इस घटना पे, बल्कि मैं प्रशासन से तो ये अपील करूंगा कि हमको ऐसी घटनाओं के तह पर जाने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि लगातार छोटे छोटे बच्चे, नौजवान नशे की गिरफ्त में आकर सरलता से चाकू उपलब्ध हो जाने के बाद इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं। तो पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन और मैं तो अपील करूंगा कि सभी राजनीतिक दल के सभी लोगों को, समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को मिलजुल कर हमको एक संगठित प्रयास करना है कि हमारे राजनांदगांव में, हमारे बजरंगपुर नवागांव में इस तरीके की घटनाएं अब कभी ना हो, और एक ऐसा संदेश जाए कि अपने राजनांदगांव में शांति, अमन, भाईचारे के साथ एक खुशनुमा माहौल में, जहां पर एक महिला किसी सड़क से जा रही है तो वो बिल्कुल बच्चों के साथ, परिवार के भाव में पूरे शहर में हमेशा के लिए हम एक ऐसा माहौल स्थापित करने के लिए मिलजुल कर हम सबको प्रयास करना चाहिए। उसमें मीडिया से लेकर, पुलिस प्रशासन से लेकर, राजनीतिक दलों के सभी लोगों को मैं तो मुक्त कंठ से आमंत्रित करता हूं कि हम सबको मिलकर एक बेहतर राजनांदगांव की ओर समेकित प्रयास करना चाहिए। और आज की इस घटना में परिजनों के प्रति, उनके परिवार के लोगों के प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीड़ित परिवार आपसे कंपनसेशन की बात कर, निश्चित रूप से परिवार के लोगों ने जो अपनी अपेक्षाएं रखी हैं, उन अपेक्षाओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष जी के पास
माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इन विषयों को हम रखेंगे और सरकार से उम्मीद है कि सरकार एक सही कार्यवाही इस दिशा में करेगी। पुलिस महकमे के 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। हाँ, तो तत्कालीन रूप से जो जानकारी अभी मुझे मिली है, मुझे बताया गया है कि 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। चिखली ही थाने के एक प्रभारी रहे और एक हाँ, तो जो भी इसमें जिम्मेदार है, अगर कहीं भी प्रशासनिक लापरवाही पाई जाती है तो निश्चित रूप से हम सबकी इच्छा रहेगी कि भाई इतनी बड़ी घटना हो गई तो लापरवाही की तो कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए और आने वाले समय के लिए भी एक सबक हो। सर, पीड़ित और स्थानीय लोग भी यहाँ पर पुलिस चौकी की मांग की है। तो जैसे परिवार के कंपनसेशन की बात आई है या इस क्षेत्र में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए चौकी की बात आई है, इन दोनों बातों को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने हम लोग रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के सामने हम लोग रखेंगे। देखने में आ रहा है कि राजनांदगांव के शहर में कुछ आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उस पर लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ बजरंगपुर नवागांव क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हुई है, जिसमें चाकूबाजी की घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई है और एक तीसरा व्यक्ति जो दूसरी घटना में मारा गया है, उसकी बॉडी कल आई थी और उसको सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया गया था। प्रशासन का हमेशा प्रयास ये रहता है कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो और यदि घटना हो भी जाती है तो कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े और जो आमजन है उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि चक्का जाम होने पर आमजन जो आने जाने वाले लोग या हेल्थ फैसिलिटी के लिए लोग जा रहे हैं उनको रुकना पड़ता है, तो ऐसे में और स्थिति बिगड़ती है। उसका हमने लगातार प्रयास किया है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। आज भी एक जो किशन राजपूत जी है उसकी बॉडी मेकाहारा से आज आई है, 4:30 बजे पहुंची है और उनका फ्यूनरल होना है। हालांकि इस प्रकार की घटनाएं हमेशा दुखद होती हैं, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए हमको कुछ प्रयास करने होते हैं। लगातार पिछले 2-3 दिनों से पुलिस लगातार भारी संख्या में इस क्षेत्र में तैनात रही है ताकि लोगों की शांति व्यवस्था में किसी प्रकार का खलल ना हो। आज भी यहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल है, एडिशनल एसपी साहब हैं, सीएसपी मैडम है, सीएसपी हैं और उनके पुलिस के सारे जवान से हमारे तहसीलदार साहब लोग भी हैं और आज कानून व्यवस्था बिल्कुल मेंटेन्ड है और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति होने की संभावना अभी नहीं दिख रही है। सर, ये चाकूबाजी घटनाक्रम हुआ राजनांदगांव की राजनांदगांव में 6 और 7 तारीख को बाबूटोला नवागांव जो गाँव यहाँ पे 2 चाकूबाजी घटनाएं घटी हैं, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। पहली घटना 6 तारीख को रात में गणेश विसर्जन के दौरान हुई है, जिसमें मानिकपुरी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो गई है, जिसमें हमने 4 आरोपियों को जेल में दाखिल किया है। दूसरी घटना 7 तारीख को शाम को हुई है, इसमें भी पूर्व रंजिश और अन्य कुछ बातें संज्ञान में आ रही हैं, जिसकी भी तस्दीक चल रही है। इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई, एक राकेश धीमर है, एक अनिल राजपूत जी है। इसमें भी हमने 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया है और बाकियों की पूछताछ जारी है। सर, पुलिस से कहाँ चूक हुई कि क्या कारण है कि ये जो हत्या है माहौल में बदल गया? जी, इसमें जो हमें पता चल रहा है कि दोनों घटनाओं में इनके बीच में आपसी में कहीं ना कहीं छोटी मोटी रंजिश थी और जिसका इन्होंने गणेश पर देखते हुए फायदा उठाया है। सर, एक बात जानकारी आ रही है कि जो मृतक है उसकी जो भाती है जो जिसके ऊपर हमला हुआ था, उन्होंने मतलब माल हानि की घटना बताई थी पुलिस को, उसके बाद भी संज्ञान में नहीं। उनकी सुबह एक आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसके इन्होंने प्रार्थी की तरफ से अपने एफआईआर दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज करके अंडर इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस था ही और शाम को इनके बीच में दोबारा झगड़ा हुआ, उसमें फिर घटना घटी है। सर, ये भी घटना सामने आ रही है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही थी कि मोहल्ले वालों ने पुलिस अधीक्षक साहब को भी इस घटना के बारे में बताया था, किस तरह हो सकती घटना है। नहीं, देखिए, पुलिस थाने में चौकी में इंफॉर्मेशन उन्होंने दे रहे थे। उस दिन चूंकि गणेश झाके का पर्व एक दिन पहले बीता था, बहुत सारे आर्म्स एक्ट के आरोपी, एक 6 तारीख को जो घटना घटी थी बाबूटोला में उसके आरोपी, प्लस जो प्रतिबंधात्मक धाराओं के जो आरोपी बैठे थे, करीब ऐसे करके 11-12 आरोपी चौकी चिखली में थे, उन्हें जेल दाखिल करने की प्रक्रियाधीन थी। तो स्टाफ उस समय तत्काल मौके पर उपस्थित नहीं था, लेकिन जैसे ही सूचना मिली फ्री होते सर यहाँ बाबूटोला भेजा गया।